हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने अगेन एक लैपटॉप का रिव्यू लेके आया हूँ। ये जो लैपटॉप है ये बहुत ही नोन ब्रांड से आता है और ये लैपटॉप उनके लिए है जिनको एक अच्छा क्वालिटी का लैपटॉप चाहिए। मीन्स डिस्प्ले वगैरह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात कर रहा हूँ एसुस की तरफ से आने वाले इस वीवोबुक 14 ओलेड लैपटॉप की, जिसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर है X14050ZA-KM311WS। तो ये जो लैपटॉप है इसका प्राइस नाउ जो मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ 51,911 है अमेजोन पे। प्राइस वैसे थोड़ा हाई है, तो जिसको एक प्रीमियम क्वालिटी टाइप का लैपटॉप चाहिए उनके लिए लैपटॉप हो सकता है। तो इसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। मैं आपको बता दूंगा इसका परफॉर्मेंस कैसा है, फीचर्स क्या है इसके, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि लैपटॉप को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उसके पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाते रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की। तो ये जो लैपटॉप है ये बेसिकली पूरा प्लास्टिक बॉडी का आता है। मींस इस पे मेटल यूज नहीं किया उसने। प्राइस हाई है, मेटल नहीं है, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक बोल सकते हैं आप। बट ये यूएस मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है। मींस इसको यूएस MIL STD 810H का सर्टिफिकेशन मिला है, जिससे ये बता सकते हैं कि इसकी जो बॉडी है रफ एंड टफ यूज के लिए चल जाएगी। मींस जल्दी स्क्रैचेस वगैरह या जल्दी कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हालांकि ये बहुत लाइट वेट नहीं है, 1.6 kg का लैपटॉप है, बहुत हेवी भी नहीं है। मींस एवरेज वेट है इसका। प्लास्टिक होते हुए भी कोई फ्लेक्स नहीं है। अगर आप एक हाथ से लेके इसे मूव करते भी हो तो हल्का सा नीचे फ्लेक्स महसूस होता है नीचे के बेस में, बट कुछ खास दिक्कत आने वाली बात नहीं है। डिस्प्ले की टॉप की अगर बात करते हैं, डिस्प्ले अगर आपको जिस तरह से दिखता है, यहाँ पर आसूस की ब्रांडिंग मिलती है, आसूस वीवोबुक लिखा हुआ है यहाँ पर। डिस्प्ले की अगर वॉवेलनेस की बात करें तो काफी स्टडी है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। वॉवेलनेस तो नहीं है स्क्रीन में, तो स्क्रीन के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप देखिए इसे प्रेस भी करते हैं ऊपर से तो कुछ खास फ्लेक्स नहीं दिखता है। बहुत हल्का सा फ्लेक्स है, जो कि प्लास्टिक बॉडी से हल्का सा तो होगा, बट कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। डिस्प्ले का टॉप जो है मेटल का होता तो अच्छा रहता, बट फिर भी मैं बोलूँगा ठीक है, काम चल जाएगा। बात करते हैं अगर पोर्ट्स की, तो अगर आप राइट साइड जाते हो लैपटॉप के तो सबसे पहले यहाँ पर DC इनपुट मिलता है और इसके साथ आपको 65 वॉट्स का चार्जर मिलता है। फिर आपको यहाँ HDMI पोर्ट मिलता है। ये जो HDMI पोर्ट है वर्जन 1.4 का ही पोर्ट है। दैट मींस आपको यहाँ पर 4K मॉनिटर पे 60 हर्ट्ज का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, आपको मैक्स 30 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपके पास QHD मॉनिटर्स है और अगर हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर है तो वहां पे आपको दिक्कत आने वाली है। मेरे केस में मेरे पास एसर का नाइट्रो मॉनिटर है जो कि QHD और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इस पे जब मैंने ट्राई किया तो ये 60 हर्ट्ज पे ही चल रहा था, तो ये ड्रॉबैक लगा मुझे। इसके बाद आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 USB टाइप A पोर्ट्स मिलते हैं जो कि 3.2 जनरेशन 1 के पोर्ट्स है। मींस आपको यहाँ पर 5 Gbps की डेटा ट्रांसफर स्पीड मिलती है। फिर आपको यहाँ पर टाइप C पोर्ट मिलता है। ये जो टाइप C पोर्ट है अगेन ये ओनली डेटा ट्रांसफर पोर्ट है। मींस यहाँ पर आपको डिस्प्ले आउट का सपोर्ट नहीं मिलता है। और ये USB 3.2 जनरेशन 1 का पोर्ट है। मींस आपको यहाँ पर मैक्स 5 Gbps का ही स्पीड मिलता है। कोई एक्स्ट्रा डिस्प्ले पोर्ट यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, कोई थंडरबोल्ट सपोर्ट नहीं मिलता है। फिर आपको यहाँ पर हेडफोन जैक मिलता है जो कि हेडफोन माइक कॉम्बो है। तो लेफ्ट साइड सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है USB टाइप A पोर्ट। अब ये टाइप A पोर्ट 2.0 स्पीड सपोर्ट करता है। तो ये USB 2.0 पोर्ट है जो कि मुझे आज की डेट में समझ में नहीं आता है ऐसे कंपनीज क्यों करती हैं। 2.0 का कोई मतलब नहीं है आज की डेट में। ऑलरेडी पोर्ट्स कम है और आप एक और पोर्ट 2.0 दे रहे हो जो कि कुछ खास यूज नहीं आने वाला है, जो कि सही नहीं है। फिर आपको यहाँ पर 2 इंडिकेटर्स मिलते हैं, एक पावर इंडिकेटर और एक हार्ड डिस्क इंडिकेटर है। फिर आपको यहाँ देखिए एग्जॉस्ट मिलता है, तो यहाँ लेफ्ट साइड में एग्जॉस्ट दिया हुआ है कंपनी, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा और कोई पोर्ट्स नहीं है। आपको यहाँ पर कोई लैन पोर्ट नहीं मिलता है और कोई मेमोरी कार्ड स्लॉट भी नहीं मिलता है। सिंपल सा है, कोई एक्स्ट्रा आपको फंक्शंस नहीं दे रही है कंपनी, तो ये थोड़ा बहुत यहाँ कॉस्ट कटिंग कर रही है कंपनी। बात कर लेते हैं हम प्रोसेसर की। तो इस पे आपको मिलता है इंटेल का Core i3 12th जनरेशन प्रोसेसर, जिसका एग्जैक्ट मॉडल है 1215U। ये जो प्रोसेसर है बेसिकली ये 6 कोर का प्रोसेसर है, 2 परफॉर्मेंस कोर्स हैं और 4 एफिशिएंट कोर्स हैं। तो परफॉर्मेंस कोर्स में आपको हाइपरलिंक मिलती है, तो वो टोटल 8 थ्रेड्स का सपोर्ट मिलता है। बेस फ्रीक्वेंसी इसकी 1.2 गीगाहर्ट्ज की है और ये बूस्ट में परफॉर्मेंस कोर्स जाती है 4.4 गीगाहर्ट्ज तक और एफिशिएंट कोर्स जाती है 3.3 गीगाहर्ट्ज तक। पावर रेटिंग की बात करते थे, ये 15 वाट TDP के साथ आता है प्रोसेसर और ये बूस्ट में ऐसे कंपनी तो मेंशन करती है 55 वाट्स तक जा सकता है। तो मैं देखा कि मेरी टेस्टिंग में मैंने इसको मैक्स 39 वाट्स तक कंज्यूम करते हुए देखा है प्रोसेसर को, जिससे ये समझ में आता है कि इसका परफॉर्मेंस काफी बेटर है। आप माई एसूस ऐप में जाके परफॉर्मेंस मोड में से यूज करोगे तो मैं देखा कि ये काफी देर तक टर्बो बूस्ट मोड में काम करता है, जिससे ये समझ में आता है कि इसके थर्मल्स बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज अच्छी लगी मुझे। बाकी बेंचमार्क से आपको आइडिया हो जाएगा परफॉर्मेंस कैसा है इसका। बात कर लेते हैं मेमोरी की। तो आता है 8 GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम के साथ, जो कि इसके मदरबोर्ड में ऑन बोर्ड है। मींस आपको यहाँ पर हार्ड वायर्ड मेमोरी मिलती है और ये सिंगल चैनल मोड पे चल रहा है बाय डिफॉल्ट। बट यहाँ एक अच्छी बात यह है कि आपको इस पे एक सिंगल स्लॉट मिलता है रैम का, जिसपे आप रैम अपग्रेड कर सकते हो। तो अब जब उस पर रैम अपग्रेड करोगे तो ये डुअल चैनल मोड पे भी चलेगा और आपको अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। आप ऐसे नॉर्मली इस पे 16 GB 32 GB की रैम आराम से एक्स्ट्रा लगा सकते हो, जिससे आपको मैक्स
40 GB तक का तो आराम से रैम सपोर्ट मिल जाएगा विदाउट एनी इश्यूज। तो ये बहुत जरूरी है, अगर आप लैपटॉप लेते हो तो ये जो एक्स्ट्रा रैम स्लॉट है ना, इसको जरूर यूज कर ले। 8 GB या फिर 16 GB की मिनिमम स्टिक तो लगा ही ले, उससे आपको डुअल चैनल स्पीड मिलेगी और काफी परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है उससे। बात कर लेते हैं अगर हम आगे स्टोरेज की, तो ये आता है 512 GB की इंटेल की NVMe SSD के साथ, जिसकी रीड स्पीड मैंने टेस्टिंग जब किया तो मुझे मिल रही थी 3055 MB पर सेकेंड और राइट स्पीड मिल रही थी 1652 MB पर सेकेंड। तो रीड राइट स्पीड तो ठीक है, बहुत एक्सेप्शनल नहीं है, बट काम चल जाएगा ऐसे ऐसे लैपटॉप के हिसाब से। बात करते हैं एक्सपेंडेबिलिटी की, तो इस पे आपको कोई एक्स्ट्रा M2 स्लॉट नहीं मिलता है, तो आपको एक्सपेंडेबिलिटी में कोई ऑप्शन नहीं मिलते हैं, ये एक ड्रॉबैक है इसका। तो अगर आपको अपग्रेड करना होगा स्टोरेज को, मीन्स इसकी अपनी NVMe SSD हटा के उसकी जगह आप SSD अपग्रेड कर सकते हो, चाहे 1 TB या 2 TB का लगाओ, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। बात करते हैं अगर हम टच पैड की, तो ये आता है फुल एरिया टच के साथ और इसका टच पैड काफी बड़ा है साइज में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली टच पैड यूज करने में, काफी स्मूथ है, मल्टी फिंगर सपोर्ट करता है, प्रेसिजन ड्राइव सपोर्ट करता है, गेस्चर्स का सपोर्ट इसमें विदाउट एनी इश्यूज हो जाता है। साथ साथ इसी टच पैड में राइट साइड ऊपर आपको फिंगरप्रिंट रीडर भी मिलता है, जो कि बहुत मस्त काम करता है, बहुत इंस्टेंट अनलॉक करता है, बस टच करने की देरी है, आपका लैपटॉप अनलॉक हो जाएगा। तो ये फीचर एक एक्स्ट्रा आपको आसूस देती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं कीबोर्ड की, आपको इस पे नॉर्मल कीबोर्ड मिलता है जो कि ब्लैक कलर का कीबोर्ड है और इस पे व्हाइट लेटर्स प्रिंटेड है। कीबोर्ड में देखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। की ट्रेवल साइज भी काफी अच्छा है इसका, 1.4 mm का की ट्रेवल साइज है। और अच्छी बात यह है कि इस पे आपको बैकलाइट भी मिलती है, सिंगल बैकलाइट है, व्हाइट कलर की बैकलाइट है, बट ये 3 लेवल्स में कस्टमाइज हो जाती है, लो मीडियम हाई फिर ऑफ। तो बैकलाइट कीबोर्ड होने से फायदा ये कि आप थोड़े अंधेरे में भी इसे या फिर डिम कंडीशंस में भी यूज कर सकते हो। तो कीबोर्ड से मुझे कुछ खास कंप्लेंट्स नहीं है। बात करते हैं स्पीकर्स की, आपको इस पे 2 स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जो कि डाउन फायरिंग स्पीकर्स है। स्पीकर्स DTS ऑडियो सपोर्ट करते हैं, Asus के सोनिक मास्टर टेक के साथ आते हैं ये। मेरे हिसाब से इसके स्पीकर्स काफी लाउड लगे मुझे। काफी लोगों के मैंने रिव्यूज में कंप्लेन देखी है कि स्पीकर्स लाउड नहीं है, बट आपको इस पे DTS ऑडियो प्रोसेसिंग सपोर्ट मिलता है, आप वहां से कस्टमाइज कर लो। स्पीकर्स काफी लाउड है और स्पीकर टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा स्पीकर्स कैसे हैं इसके। बात करते हैं वेब कैमरा माइक की, तो आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर वेब कैमरा मिलता है और इस पे 2 माइक्स भी मिलते हैं जो कि नॉइस कैंसलेशन सपोर्ट करते हैं। वेब कैमरा में अच्छी बात यह है कि इस पे आपको प्राइवेसी शील्ड भी मिलती है, मीन्स यहाँ पर हार्डवेयर से आप कैमरे को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। प्राइवेसी जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए आप बस कैमरा ऑफ करके रखो, यहाँ से कोई भी कैसे भी करके आपको नहीं देख पाएगा। आगे कैमरा माइक टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कैमरा माइक कैसे है इसके। तो अब बात कर लेते हैं कैमरा की, तो आप देख लो कैमरा कैसा है इसका। मुझे कैमरा काफी सही लग रहा है, काफी अच्छी डायनेमिक रेंज लग रही है मुझे इसकी, काफी अच्छी कैप्चर कर रहा है और साउंड भी काफी अच्छी पिक कर रहा होगा। आप देख लो डुअल माइक से नॉइस कैंसलेशन है तो अच्छा खासा पिक करना चाहिए, तो आपको आइडिया आ रहा होगा कैमरा माइक कैसे है। तो ये तो कैमरा माइक टेस्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट USP, जिसके कारण इसका प्राइस थोड़ा हाई है, जो कि इसका डिस्प्ले है। तो आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया था, Asus VivoBook 14 OLED लैपटॉप है ये, जिससे ये समझ में आता है कि इसका जो स्क्रीन है ये नॉर्मल स्क्रीन नहीं है, 14 इंच का स्क्रीन है ये, और ये OLED पैनल है। तो आपको पता है OLED पैनल सबसे बेटर होते हैं, कलर रिप्रोडक्शन में, व्यूइंग एंगल्स में, हर तरह से बेटर होते हैं। प्लस इस लैपटॉप में अच्छी बात यह है कि भले ये 14 इंच का स्क्रीन है, बट इस पे आपको जो रिजोल्यूशन मिलती है वो है 2.8K की रिजोल्यूशन, जिसको आप QHD भी बोल सकते हो। मींस आपको जो रिजोल्यूशन मिलती है वो है 2880x1800, जो कि अच्छी खासी रिजोल्यूशन है। तो अगर आप विंडोज में से यूज करोगे तो आपको डिस्प्ले स्केलिंग बाय डिफॉल्ट 200% की मिलने वाली है, क्योंकि इसकी जो नेटिव रिजोल्यूशन है उसमें अगर आप 100% स्केलिंग रखोगे तो बहुत छोटे छोटे आपको दिखेंगे आइकन्स और टेक्स्ट, तो इसलिए 200% बाय डिफॉल्ट ये चलता है। बट फायदा ये होता है हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन का कि आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि पिक्सल डेंसिटी बहुत अच्छी होती है, तो आपको बहुत क्लियर टेक्स्ट मिलते हैं। तो टेक्स्ट में मुझे बहुत मजा आ रहा था इसमें। मैक्स ब्राइटनेस भी 600 निट्स की जाती है और ये वैसा HDR सर्टिफाइड है, वैसा HDR 600 सर्टिफाइड है। 90 Hz का पैनल है ये, डायनेमिक रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करता है, मींस आपको कंटेंट के हिसाब से रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकता है। DCI P3 100% सर्टिफाइड है ये, मींस आपको कलर रिप्रोडक्शन तो मस्त मिलने वाला है। तो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए तो ये लैपटॉप बहुत सही है। प्लस मैंने देखा है Asus ने बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर्स दिए हैं। माई Asus ऐप यूज करोगे उसमें आप देखोगे तो, क्योंकि OLED स्क्रीन में एक बर्न इन का इशू होता है, तो एक पिक्सल शिफ्ट ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे कुछ टाइम में इसके ना पिक्सल्स अपने आप शिफ्ट होते रहेंगे, जिससे बर्न इन का इशू नहीं आएगा। प्लस इस पे एक टारगेट मोड है, जिससे अगर आप उसे ऑन कर देते हो तो आपको जो एक्टिव विंडो है बस वही ब्राइट रहेगा, बाकी सब कुछ डिम हो जाएगा। तो OLED स्क्रीन के ये कुछ फायदे हैं जिसको Asus ने बाकायदा अच्छे से यूज़ किया है। तो स्क्रीन क्वालिटी बहुत सही है, व्यूइंग एंगल्स अल्टीमेट है इसके, कलर रिप्रोडक्शन बहुत मस्त है, HDR भी सपोर्ट करता है और मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है स्क्रीन को लेके।
तो जिनको एकमात्र स्क्रीन बहुत अच्छी चाहिए तो आंख बंद करके लैपटॉप ले लो, आपको बहुत मजा आने वाला है। बात कर लेते हैं अगर हम बैटरी डिपार्टमेंट की, तो ये आता है 50 वॉट आवर की बैटरी के साथ, जो कि अच्छी खासी कैपेसिटी है इसके पावर कंजम्पशन को ध्यान में रखते हुए। ओलेड स्क्रीन है, यू प्रोसेसर है, तो पावर बहुत कम कंज्यूम करेगा, रिजोल्यूशन भी हाई है स्क्रीन की। फिर भी मैं देखा कि अच्छा खासा बैकअप दे देता है। 50% ब्राइटनेस में इसकी नेटिव रिजोल्यूशन में जब मैं इस पे वीडियो प्ले कर रहा था फुल एचडी, तो मैं देखा कि आराम से 6 घंटे का बैकअप दे पा रहा था, जो कि बहुत अच्छा बैकअप है। तो यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। चार्जिंग भी इसकी काफी फास्ट होती है, 1.5 घंटे में देखा है फुल चार्ज हो जाता है। बात कर लेते हैं अगर हम ग्राफिक्स की, तो ये आता है इंटेल के अपने यूएचडी ग्राफिक्स के साथ, जो कि 64 एग्जीक्यूशन यूनिट्स के साथ आता है। तो ग्राफिक्स परफॉर्मेंस काफी सही है। मींस ये जो 12 जनरेशन के प्रोसेसर्स हैं काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं ग्राफिक्स में। मैंने इस पे GDF 5 प्ले करके देखा, तो अगर आप इसकी नेटिव रिजोल्यूशन मींस जो 2.8K रिजोल्यूशन है उसमें यूज करोगे तो वहां पर 10-15 FPS आएंगे। लेकिन जहां फुल एचडी में यूज करोगे तो आराम से 25 FPS दे देता है, जो कि बहुत सही है इसका। प्लस अगर आप इसको डुअल चैनल मोड पे यूज करोगे, रैम अपग्रेड कर लोगे, तो आपको यहाँ पर और थोड़ा बूस्ट मिलेगा। तो गेमिंग के लिए तो नहीं है लैपटॉप, लेकिन फिर मैंने GTA 5 प्ले किया तो देखा मैंने ठीक ठाक ये परफॉर्म कर लेता है। बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की, तो मैंने इस वीडियो एडिट करके देखा तो मैं देखा 11 मिनट का फुल एचडी वीडियो ये अराउंड 3 से 4 मिनट ले रहा था प्रोसेस करने में, जो कि ठीक ठाक है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको कुछ खास कंप्लेंट्स नहीं मिलेंगी। हाँ, 4K वीडियोस में आपको दिक्कत आ सकती है। वायरलेस की बात करते हैं तो इस पे वाईफाई 6 सपोर्ट है और ये ब्लूटूथ 5.0 के साथ आता है। तो वाईफाई में भी कोई कंप्लेंट्स नहीं, आपको हाई स्पीड वाईफाई मिल रहे हैं। पर अगर आपके पास गीगाबिट राउटर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये सारी बातें होगी स्पेसिफिकेशंस की। आते हैं मेन मुद्दे पे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो देखिए, परफॉर्मेंस डे टू डे एक्टिविटीज के लिए तो बहुत मस्त है, बहुत फास्ट चलेगा ये। फिर भी एक आइडिया देने के लिए मैंने इस पे पासमार्क से बेंचमार्किंग किया। मैं देखा CPU स्कोर इसको जो मिल रहा था 10565 पॉइंट्स, 2D स्कोर मिल रहा था 339 पॉइंट्स, 3D स्कोर मिल रहा था 1620 पॉइंट्स और मेमोरी स्कोर मिल रहा था 2253 पॉइंट्स। तो ये जो स्कोर है सिंगल चैनल मोड पे है। तो अगर आप डुअल चैनल मोड पे यूज करोगे तो यहाँ थोड़ा बूस्ट मिलेगा आपको। परफॉर्मेंस आप देख रहे हो काफी अच्छा है, काफी सही है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। राइजन से भी कंपेयर करते हो तो राइजन 353 के आसपास है परफॉर्मेंस इसका। परफॉर्मेंस में कोई खास कंप्लेंट्स नहीं है। बात कर लेते हैं थर्मल्स की, तो देखिए थर्मल्स में भी आसूस ने बहुत बढ़िया काम किया है। अगर आप लैपटॉप के नीचे जाओगे तो काफी अच्छे खासे वेंट्स मिलते हैं और यहाँ एक सिंगल फैन भी मिलता है जिसे कूल करता है। तो इनटेक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जॉस्ट भी अगर बोले तो वो डिस्प्ले टॉप के बीच में यहाँ तो एग्जॉस्ट मिलता ही है, प्लस लेफ्ट साइड यहाँ भी एग्जॉस्ट मिलता है, जो कि अच्छा खासा इसे कूल कर देता है। तो आपको यहाँ थर्मल्स में भी कुछ खास कंप्लेंट्स नहीं है। मैक्स टेम्परेचर मैं देखा फुल लोड में भी ये 86 डिग्री तक जा रहा था, उससे ऊपर नहीं जा रहा था। थर्मल थ्रॉटलिंग थोड़ी देर के लिए थोड़ी बहुत हुई थी, जो कि 4% के आसपास थी, उससे ज्यादा नहीं हुई थी। तो मुझे यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है इसके थर्मल्स को लेके भी। तो अगर आप लैप में इसे यूज करोगे, बेड में यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो ये आता है Windows 11 होम सिंगल लैंग्वेज के साथ, प्लस इस पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 एडिशन भी फ्री मिलता है। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसका फिर लाइफ सेफ एंटीवायरस भी फ्री मिलता है 30 डेज ट्रायल। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि क्या मैं लैपटॉप रिकमेंड करूंगा। तो देखिए, अगर आपका बजट 50,000 का है और आपको स्क्रीन बहुत अच्छी चाहिए और आप कंटेंट क्रिएटर हो, स्क्रीन से बहुत फर्क पड़ता है आपको, तो इससे अच्छी स्क्रीन तो आपको नहीं मिलने वाली इस प्राइस में। तो उस हिसाब से मैं आराम से रिकमेंड करूंगा, क्योंकि स्क्रीन बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बैटरी बैकअप अच्छा है। तो इस लैपटॉप को लेके कुछ खास कंप्लेंट्स नहीं है रिकमेंडेड लैपटॉप मेरी तरफ से। तो ये था मेरा रिव्यू आसूस के VivoBook 14 OLED लैपटॉप का। होप आपको आइडिया आ गया होगा लैपटॉप कैसा है। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो प्लीज कमेंट करें, मैं उनके रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।